प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने महाकवि कालिदास के अलोक सामान्य विलक्षण व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में संक्षिप्त चर्चा की थी। आज हम अपने प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, रघुवंश के प्रथम राजा है दिलीप, जो निसंतान थे। अतः अपनी इस निसंतानता का कारण जानने के लिए वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। उनके इस दुर्भाग्य का कारण बतलाते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि एक बार इंद्रलोक से लौटते समय अपनी प्रिय रानी सुदक्षिणा के संबंध में ही विचारलीन रहने के कारण तथा अपनी उस ऋतुस्नाता पत्नी से मिलने की उत्सुकतावश आप स्वर्ग की गाय कामधेनु का उचित सत्कार करना भूल गए थे, जिससे उसने आपको उस समय तक निसंतान रहने का शाप दे दिया जब तक आप उसकी पुत्री नंदिनी को अपनी सेवा से प्रसन्न न कर लें। रघुवंश के इस द्वितीय सर्ग में रघुवंश के प्रदीप स्वरूप महाराज दिलीप की गो सेवा वृत्त का कथानक है। संतानहीन वे राजा अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करते हैं। इस उपाख्यान में हमारे देश के शासकों की गोभक्ति, तपोवृत्ति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी श्रद्धा व्यक्त हुई है। भारतीय संस्कृति में गो को अति पूज्य माना गया है। महाकवि कालिदास ने इस सर्ग में एक चक्रवर्ती सम्राट द्वारा गो सेवा के व्रत के आदर्श को प्रस्तुत करके गो सेवा द्वारा उसकी मनोकामना को पूर्ण कराया है। अतः रघुवंश के सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मल्लीनाथ ने इस सर्ग को नंदिनी वरदान नाम दिया है। इस सर्ग में मुख्य रूप से 3 पात्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम है महाराज दिलीप, द्वितीय उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा और तृतीय है नंदिनी गो। यद्यपि सिंह भी इस सर्ग में एक पात्र है, तथापि नंदिनी की माया से कल्पित होने के कारण वह स्वतंत्र पात्र नहीं है। रघुवंश महाकाव्य का नामकरण इस वंश के, सूर्यवंश के, इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी और दानशील राजा रघु के नाम पर हुआ है। रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग का प्रथम पद्य इस प्रकार है। अथ प्रजानाम् अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सां यशोधनोधीनुमृषेर्मुमोच। प्रजानाम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अधिप। यशोधनः धेनुम, यहाँ पर भी हलंत हो जाएगा, री निकलेगा, ऋषेः प्लस मुमोच, र का विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि है। अन्वय है अथ प्रभाते यशोधन प्रजानाम अधिप जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां पीत प्रतिबद्ध वत्सां ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। अथ इसके बाद यानी रात्रि व्यतीत हो जाने पर, प्रभाते प्रातः काल होने पर, अथ प्रभाते इसके बाद रात्रि व्यतीत हो जाने पर, रात्रि समाप्त हो जाने पर और प्रभाते प्रातः काल होने पर यशोधन, यश एव धनम यस्य स यशोधन, यश ही है धन जिसका वह, यश रूप धन वाला, यश को ही अपना धन समझने वाला या धनवत यश को बहुत मानने वाला। कहने का तात्पर्य है यशोधन का अर्थ होता है परम यशस्वी,
प्रजानाम अधिप, प्रजानाम प्रजाओं के, अधिपः अधिप अधिकम पाति यस अधिप, अधिपसर्ग पूर्वक पा धातु से का प्रत्यय होकर अधिप शब्द बनता है। पा धातु रक्षार्थ में प्रयुक्त होती है, तो प्रजानाम अधिप प्रजापालक, प्रजानाम अधिप से तात्पर्य है प्रजापालक, प्रजारक्षक। ये दोनों यशोधन और प्रजानाम अधिप महाराज दिलीप के विशेषण हैं। इसके बाद प्रातः काल होने पर यशोधन परम यशस्वी प्रजानाम अधिप प्रजापालक महाराज दिलीप ने जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया शब्द का अर्थ होता है पत्नी, अपनी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा प्रतिग्राहित समर्पित गंधमाल्याम, गंध एवं माला वाली, गंध एवं पुष्प माला वाली, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत दुग्ध पान करने के पश्चात, प्रतिबद्ध बांधे हुए, वत्साम वत्स यानी बछड़ा, वत्साम बछड़े वाली, आदो पीतः पश्चात प्रतिबद्ध वत्सः यस्या सा, पीत प्रतिबद्ध वत्सः ताम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, दुग्धपान करने के पश्चात बांधे हुए बछड़े वाली, ऋषे धेनुम, ऋषि की, ऋषि यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ के लिए प्रयुक्त हुआ है, महर्षि वशिष्ठ की धेनु, धेनु यानी गाय, महर्षि वशिष्ठ की गाय का नाम है नंदिनी, तो यहाँ धेनु से तात्पर्य नंदिनी से है। महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को बनाए वन के लिए, वन में जाने के लिए मुमोच छोड़ दिया। मुमोच क्रियापद है, मुच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है मुमोच यानी छोड़ा। अथ इसके बाद अर्थात रात्रि व्यतीत हो जाने पर प्रभाते प्रातःकाल यशोधन परम यशस्वी प्रजानाम अधिप प्रजापालक महाराज दिलीप ने जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया पत्नी सुदक्षिणा द्वारा प्रतिग्राहित समर्पित गंधमाल्याम, गंध एवं पुष्पमाला वाली, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम और पीत प्रतिबद्ध वत्साम, ये दोनों धेनु के विशेषण हैं, नंदिनी के विशेषण हैं। कैसी नंदिनी को वन के लिए छोड़ दिया, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, अपनी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा समर्पित गंध एवं पुष्पमाला वाली, और पीत प्रतिबद्ध वत्साम दुग्ध पान करने के पश्चात बांधे हुए बछड़े वाली ऋषे धेनु महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को बनाए वन के लिए, वन में जाने के लिए मुमोच छोड़ दिया। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास व्यंजनावृत्ति के कवि हैं। शब्द और अर्थ का सामंजस्य वर्णित करना कवि की अपनी प्रमुख विशेषता है। किस शब्द का प्रयोग करने से क्या भाव अभिव्यंजित होते हैं, इसे कालिदास जी अच्छे प्रकार से जानते हैं। प्रस्तुत छंद इसका एक सुंदर उदाहरण है। प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप के लिए दो विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं। प्रथम है यशोधन। इस सर्ग की कथा में राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा और रक्षा की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहकर सत्य संध या सत्य प्रतिज्ञ होने का यश अर्जित किया है। और द्वितीय विशेषण है प्रजानाम अधिप। यह भी राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त साभिप्राय विशेषण है। प्रजा
स्यात् संततो जने। प्रजा शब्द संतति अर्थात संतान और जन समूह दोनों अर्थों का वाचक होता है। राजा दिलीप संतान प्राप्ति के निमित्त गो सेवा का व्रत लेता है, अतः प्रजानाम अधिप विशेषण इसका संकेत है कि जिस वस्तु का राजा आकांक्षी है उस संतान के परिपालन में वह पूर्ण रूप से सक्षम है, अतः वह संतान प्राप्ति का अधिकारी है। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पद में प्रयुक्त जाया शब्द रानी सुदक्षिणा के माता बनने की सामर्थ्य का द्योतक है तथा नंदिनी गो द्वारा सुदक्षिणा प्रदत्त गंधमाला को स्वीकार करना उसकी संतान प्राप्ति रूप मनोकामना पूर्ति हो जाने का संकेत है। नंदिनी गो का द्वितीय विशेषण पीत प्रतिबद्ध वत्सा उसके संतानवती होने का सूचक तो है ही, साथ ही वह एक अन्य अर्थ भी यहाँ पर ध्वनित कर रहा है कि संतान की महत्ता और उसके अभाव की पीड़ा नंदिनी गाय अच्छी तरह से समझती है। प्रस्तुत पद्य में प, न, ध, म, त इत्यादि वर्णों की असकृत आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और यशोधन इस पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस द्वितीय सर्ग में कुल 75 पद्य है। इनमें अंतिम पद्य के अतिरिक्त शेष समस्त पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। महाकाव्य के लक्षण के अनुसार एक सर्ग के समस्त पद्य समान छंद में निर्मित होने चाहिए। उस नियम के अनुसरण में इस सर्ग के भी और सर्गांत में छंद विपर्य या छंद परिवर्तन होना चाहिए। तो उस नियम के अनुसरण में रघुवंश महाकाव्य के इस द्वितीय सर्ग के 75 पद्यों में से 74 पद्य उपजाति छंद में निर्मित है और अंतिम पद्य में छंद परिवर्तन हुआ है। उपजाति छंद का लक्षण होता है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदिया उपजात यस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विद्मेव नाम। अर्थात समान जाति के छंदों का मिश्रण उपजाति छंद कहलाता है। समान वर्णों के छंदों को एक जाति कहा जाता है। जैसे इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, इसी प्रकार उपेंद्र वज्रा छंद के भी प्रत्येक चरण में 11 ही वर्ण होते हैं, इसलिए त्रिष्टुप जाति के छंद कहलाते हैं। और उपजाति छंद प्राय इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रण होता है। उपजाति पद का अर्थ ही मिश्रण है। इति शुभम।